नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी हम देखते हैं कि लोग अगर अक्सर कहते हैं कि बार बार मुंह में छाला हो जा रहा है, कुछ भी, और छाला होने के बाद कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं, तो अगर ये समस्या हो रही है तो ये क्या हो सकती है? क्या ये गंभीर है? नहीं, ये गंभीर तो नहीं है। इनिशियल अवस्था में यदि छाले तो बहुत कॉमन होते हैं। कभी भी आपको कहीं बाहर से कुछ खा लिया या ओरल इन्फेक्शन हो गए तो ऐसे में छाले समस्या आ जाती है। एक और कारण होता है कि यदि शार्प टूथ कभी कभी टंग पर बाइट होने से भी वहाँ पर छाले बन जाते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट करके देख लेना होता है कि कारण क्या हुआ है आपके छाले का। यदि कहीं माउथ में इन्फेक्शन के वजह से हुआ है या शार्प टूथ के वजह से तो छाले या अल्सर तो नहीं बन रहे हैं जीभ के ऊपर या गाल में कहीं पर, तो डॉक्टर से परामर्श करके उसका उचित समय पर आप अपना परामर्श ले लें। सर, कहीं ये कभी जो छाले हो रहे हैं, बार बार लोग परेशान हो रहे हैं, तो क्या इसको क्योंकि आजकल कैंसर भी एक बहुत बड़ा ये बनता जा रहा है, बीमारी है, तो कैंसर की भी लक्षण हो सकते हैं? यूजुअली वही मैं बोल रहा हूँ कि यदि कभी कभी शार्प टूथ जो होते हैं बार बार वहाँ पर जीभ पर रगड़ खाने से फ्रिक्शन होने से एक अल्सर बनता है जो कि नॉन हीलिंग टाइप में वो परिवर्तित हो जाता है। वो बाद में कैंसर का रूप ले सकता है यदि सही टाइम पर आप डॉक्टर से सलाह लेकर उचित इसका इलाज ना कराएं तो। सर, बहुत बार क्या देखें कि अगर छाला हो रहा है तो मेडिकल स्टोर से दवा खरीद के खा लेना और या फिर घरेलू नुस्खों की तरफ जाना, ये कितना सही है? मेरे विचार से तो बिना डॉक्टर के सलाह के उचित दवा तो नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे मरीज गुटखा या खैनी तंबाकू वगैरह यूज करते हैं बहुत दिनों से। उस कंडीशन में भी इस तरह के नॉन हीलिंग अल्सर जो कि मरीज सोचता है कि छाले हो गए हैं, यूजुअली वो धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले रहा होता है। तो ऐसे में मैं सलाह देना चाहूँगा कि यदि ऐसा आप कर रहे हैं, यदि गुटखा और तंबाकू बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं और फिर आप छाले की समस्या से ग्रसित हैं, तो जितनी जल्द हो सके आप डॉक्टर से सलाह लेकर आप इसकी इलाज शुरू कर दें। ऐसे जैसा कि आपने गुटखे का जिक्र किया, गुटखे जो लोग खा रहे हैं अभी, ऐसे में गुटखा खाना छाले की अगर बात कर ले तो छाले पर कितना असर कर रहा है या फिर उनकी सेहत पर कितना असर कर रहा है? एक्चुअली जो भी गुटखा या तंबाकू होते हैं उसमें काफ़ी कार्सिनोजेनिक तत्व होते हैं जो कि धीरे धीरे हम लोग के बकल मिकोशा को हानि पहुंचाता रहता है। शुरुआत में पता नहीं चलती है, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी ये मामला गंभीर हो जाता है और पेशेंट यदि सही टाइम पर इस चीज़ में अवेयरनेस नहीं उनको हो, जानकारी नहीं हो, तो फिर गंभीर समस्या पैदा हो सकती है जो कि कैंसर का रूप में आपको देखने को मिलता है। अगर छाला हुआ है तो बहुत सारे खाने हैं जो खाया नहीं जा सकता है, तो इस दरमियान एक मरीज़ जो है, जो छाले से जूझ रहा है, वो क्या खा सकता है? ऐसे में डॉक्टर से मिलकर परामर्श ले लेना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुझे क्या करनी है, और यूजुअली हील कर जाती है। छाले ऐसे ही हुए हैं ओरल इन्फेक्शन की वजह से तो विद इन अ वीक और 2 में ठीक हो जाते हैं। खासकर यूजुअली बहुत सारे मरीज तो ऐसे भी बी कॉम्प्लेक्स की कमी से सोचते हैं कि छाले हो गए तो ले लिया तो ठीक हो गया। तो यूजुअली सिंपल छाले तो ठीक हो जाते हैं और कुछ जेल वगैरह लगाने से या बी कॉम्प्लेक्स लेने से यूजुअली ठीक हो जाते हैं, या आप ओरल हाइजीन को मेंटेन करके आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने बताया है कि जो छाले पड़ रहे हैं, अगर बार बार इसकी समस्या से जूझ रहे हैं तो क्या ये आगे बढ़ सकती है, इससे बचाव कैसे किया जाए? तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर राकेश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर आपको भी बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है। आपको तमाम जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।